बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। और आज मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर 3 लेकर के आ गई हूँ। कल आपको लेक्चर 2 मिल गया था और अब आज मैंने आपको कल इतना पढ़ा दिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा दे दिया था। एक क्लास सबसे पहले हो चुकी है, वो जो 4-5 दिन पहले हुई थी। उम्मीद है कि आप दोनों क्लासेस को देख करके आए होंगे तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। मैंने इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें समझाने वाली थी वो समझा दी हैं। अब हम आपकी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। उसके पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि यूपी बोर्ड ने भी अपने एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है और अब देखना है कि आगे आप लोगों को प्रमोट कैसे किया जाता है। इस पर मैंने चैनल पर ही एक शॉर्ट वीडियो लिया है, आप उसे देख सकते हैं। और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। तो कल एक्सरसाइज 3.1 को मैंने स्टार्ट कर दिया था और इसमें पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था। तो आई होप मैंने उसमें आपको 2 क्वेश्चन छोटे छोटे से दिए थे करने के लिए। आई होप आप लोगों ने उन्हें सॉल्व कर लिया होगा। तो आज मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं और उसमें से मैं इन्हें, क्योंकि 10 क्वेश्चन के अंदर भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो मैं इन्हें 2 पार्ट में वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल्स टू 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड लास्ट में 17। अब इसमें आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको अपने मैट्रिक्स की रो को काउंट करना है, उसके बाद में आपको अपने मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट करना है। जब आप मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास 3 रो आई हैं। तो रो का नंबर आपको लिखना है पहले और 4 कॉलम आए हैं तो कॉलम का नंबर लिखना है आपको बाद में। और यही आपका आंसर है, यानी यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यानी आव्यूह की कोटि क्या होगी? 3 × 4। 3 इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप मैं आपको ज़्यादा जल्दी नहीं बता दूंगी, आप आराम से समझते रहिए और उसके साथ में आप चाहे तो आप साथ में नोट्स बना लीजिए, वरना सबसे अच्छा तरीका आप बाद में आराम से इसे रोक करके वीडियो को लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड आपको क्वेश्चन बताना है अवयवों की संख्या, यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख रही हूँ और हिंदी मीडियम वालों के पास हिंदी में बुक होगी। आप जैसे जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हो आप आराम से इसे देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने का एक तरीका है इन अवयवों को काउंट करना, और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया है उसे सॉल्व कर लीजिए। 3 × 4 जब आप करेंगे तो आएगा 12, यानी 3 × 4 = 12। और यहाँ पर 12 एलिमेंट्स है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। अब इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ टर्म्स को निकालने को दिया गया है जिसे मैं कल ही आपको बता चुकी हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैंने आज इसलिए बता दिए क्योंकि कल मैंने इनको आपको होमवर्क में दिया हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग अपना, मैं आपको जो भी होमवर्क दूंगी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरा आपका लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा और लाइव इंटरेक्शन
सब्सक्राइबर 1000 होने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब ये फैसिलिटी उन्हीं लोगों को देता है जिनके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप अपना सब्सक्राइबर्स को बढ़ा करके अपने चैनल पर 1000 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना था। बाकी तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें कुछ एलिमेंट्स की प्लेस बतानी थी, मतलब कि आपको एलिमेंट्स का नाम, उनकी कोडिंग दी हुई थी, जैसे A12 या A32, इस तरह से कोडिंग दी हुई थी और आपको इनमें से बताना था कि वो कौन सा एलिमेंट है, किस नंबर पर है। तो जैसे मैं इसी एक क्वेश्चन को बता देती हूँ यहाँ पर एक बार, वैसे मैंने कल आपको बता दिया है। जैसे मान लीजिए आपको A32 नंबर वाला एलिमेंट पूछा जाए, तो A का मतलब है एलिमेंट, और 3 का मतलब है तीसरी रो, और 2 का मतलब है दूसरा कॉलम। तो रो आपकी तीसरी हो और कॉलम आपका दूसरा हो, तो वहां पर जो एलिमेंट आ रहा है वही A32 नंबर का एलिमेंट होगा, यानी कि आंसर होगा 1। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? यानी एक ही में दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि अगर किसी अवयव के, यानी इफ एनी मैट्रिक्स कंटेन्स 24 एलिमेंट्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर होगी वो क्या होगी। तो कुल आपको जो एलिमेंट्स का नंबर दिया है, एलिमेंट्स कितने हैं? 24 दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कितनी कोटियों के अवयव बन सकते हैं। तो आपने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर आया था 3/3 × 4। अब हमने एलिमेंट्स का नंबर कैसे निकाला था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एलिमेंट का नंबर निकाल दिया था। यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के रोज के नंबर और कॉलम्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। तो अगर हम इसे उल्टा कर दें, यानी अगर हम इस नंबर को तोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में कौन कौन सी ऑर्डर हो सकती है। देखिए 24 को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करिए तो क्या क्या हो सकता है। आप 24 का सिंपली एलसीएम ले सकते हैं। 24 को सबसे पहले 1 से डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 1 × 24 होगा। दूसरा इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 12, यानी 2 × 12 करने पे 12 दूनी 24, ये आ सकता है। तीसरा हम इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने पे क्या होगा? 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 3 × 8 = 24। उसके बाद चौथा हम इसे 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और तब हमें इसे 6 से गुणा करना पड़ेगा। 4 × 6 = 24। अब इसके बाद 5 से 24 कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा तो 6 × 4। फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 × 3। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ के बाद में ये नंबर उल्टा होने लगे, यानी यहाँ पे 4 × 6 था तो ये 6 × 4 हो जाएगा। अगला 8 × 3, उसके बाद में 12 × 2, उसके बाद में 24 × 1। तो यानी हमारे इस मैट्रिक्स में जिसमें 24 एलिमेंट हो उसकी जो संभावित कोटियां, यानी जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या होगा? 1, कॉमा नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 एंड 24 × 1। तो ये हमारी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो सकती है। ओके, ब्लू दिख रहा है ना? अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो क्या होगा।
यानी अगर इसी में 13 अवयव हो, यही एक मैट्रिक्स हो जिसमें 13 एलिमेंट हो, तो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 13 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी और नंबर से भाग नहीं किया सकता सिवाय एक और खुद 13 के। ठीक है, तो इसकी दो ही संभावित कोटियां हो सकती हैं, एक तो 1 गुणे 13 और दूसरा 13 गुणे 1, यानी कि दो संभावित कोटियां बनेंगी 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसे या तो खुद से या फिर एक से ही डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इसके बाद में हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें प्रॉपरली दिख रही होंगी, आवाज़ भी प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? यानी 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन एकदम एक ही जैसे हैं। जैसे पहले में आपको 24 अवयव की कोटियां बतानी थी और फिर उसी में 13 की बतानी थी, सेम उसी तरीके से इसमें 18 अवयव हैं और अगले में उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है जिसमें 5 अवयव हैं। तो इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। और इसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन में एक 2 इंटू 2 अवयव, ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूँ 2 इंटू 2 अवयव क्या होता है। जो a इज इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी हमें एक ऐसा अवयव बनाना है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना है जो 2 इंटू 2 का हो। 2 इंटू 2 का मतलब है जिसमें 2 ही रो हो और 2 ही कॉलम हो, उसको हम कहते हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स बना दिया गया ABCD, तो ये हो गया एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो ऐसा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हमें तैयार करना है और उसका जो बनाने का तरीका दिया हुआ है ये बताया गया है इस तरह AIJ। ठीक है, इसमें A क्या है? एलिमेंट होते हैं। ये इसको प्रदर्शित करने का केवल एक तरीका है, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है कि ये क्या आ गया। ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है और I जो नंबर ऑफ रो होता है उसे डिनोट करने के लिए होता है और J जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको इसमें एलिमेंट्स को सेट करना है, बस ये मतलब है। अब इसमें निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला तरीका क्या दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। यानी आपको अपना जो अवयव है वो इस कंडीशन पे फॉलो करा के सेट करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे फॉलो होगी? I का मतलब नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या, ठीक है, और J का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या। तो हमें क्या करना है, जैसे कि पहले हमने मैट्रिक्स को बनाया है A इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा काम है बड़े ब्रैकेट को लगा लेना। अब इसके बाद में हमें इसमें एक एक करके नंबर रखने हैं। अब हम जानते हैं कि जो सबसे पहला नंबर होगा अगर उसका हम नंबर देखें तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, यहाँ कॉलम नंबर 1 है, यहाँ कॉलम नंबर 2 है। तो जो ये पहला एलिमेंट है इसका अगर AIJ के रूप में हम निरूपण करें तो किस नंबर से करेंगे? इसे A11 कहा जाएगा, यानी ऐसा एलिमेंट जो पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है। तो यानी यहाँ पे I इज इक्वल टू भी 1 है और J इज इक्वल टू भी 1 है, तो हमें यही दोनों यहाँ पर रख देने हैं। अब यहाँ पर AIJ इज इक्वल टू क्या आएगा? पहला एलिमेंट जो है हमारा वो पहली रो में है यानी I इज इक्वल टू 1 और पहले कॉलम में है यानी J इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ हमें I और J दोनों को लिख लेना है, बीच में प्लस लगा है तो जोड़ लेना है, दोनों का स्क्वायर करना है जोड़ के और अपॉन में 2 कर देना है। यानी जो कुछ भी लिखा है आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एलिमेंट का नंबर निकालेंगे। जब भी आप जानते हैं यहाँ 2 इंटू 2 का ये है
मैट्रिक्स तो आपको यहाँ पर 4 एलिमेंट्स भरने हैं। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, अपने एलिमेंट की पोजीशन सेट करिए। अब आपको पता है जब आपको पहला एलिमेंट भरना है तो आप उसे 1 1 पोजीशन पे भरेंगे, यानी पहली रो और पहले कॉलम पे। तो रो का नंबर 1, कॉलम का नंबर 1, दोनों को जोड़ दिया, जैसा कि यहाँ फॉर्मेट है बिल्कुल वैसा ही सेट कर दिया, स्क्वायर कर दिया और अपॉन 2 कर दिया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + 1 2 स्क्वायर बाई 2। अब इसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 और ये आ जाएगा 2, यानी पहला जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट होगा वो होगा 2। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमें यहाँ पर दूसरा एलिमेंट भरना है, तो यहाँ पर ये पहला एलिमेंट हो गया, यानी ए पहली रो और पहली कॉलम का। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, अब इसी तरीके हमको दूसरा एलिमेंट भरना है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे दूसरा एलिमेंट हम इस पोजीशन पर भरने वाले हैं, तो ये पहली रो है और दूसरा कॉलम है, यानी इसका नंबर होगा A12 A12, क्योंकि पहली रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर हमें इसी रूप में रखना है, i + j/2 और स्क्वायर भी करना है। तो i का नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, j यानी कॉलम की जगह पर 2 हो गया, दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके आधा कर देना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/2। अब आप चाहें तो इसे 4.5 भी लिख सकते हैं, वैसे आप इसे 9/2 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज आप इसमें लिख सकते हैं। तो दूसरा एलिमेंट हमारा 9/2 हो गया। अब हमें तीसरा एलिमेंट लिखना, तीसरे एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी उसको देखते हैं। तीसरा एलिमेंट मान लीजिए हमें ये वाला भरना है, ये वाला, तो इसकी जो नंबरिंग होगी i और j के हिसाब से, ये दूसरी रो पर है और पहले कॉलम पर है, तो ये एलिमेंट नंबर होगा a, दूसरी रो 2, पहला कॉलम 1, यानी A21। अब यहाँ पर हमें i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1 रखना है, यानी 2 + 1 उसका स्क्वायर और अपॉन में 2। इसको भी जोड़ करके सॉल्व करेंगे तो ये भी 9/2 यानी 4.5 आएगा, तो ये भी हो गया 9/2। अब इसके बाद हमको अपना लास्ट टर्म पूरा करना है। लास्ट में हमें अब हमारी एक प्लेस बची है, यहाँ पर हमको एलिमेंट्स को भरना है। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझा रही हूँ क्योंकि अभी आपकी तीसरी क्लास है और अभी आपको ये डिनोटेशन और इनमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है इसका, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कठिन कुछ भी नहीं है, जब आप समझेंगे सब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेकर के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर चौथे पोजीशन पर जब हम भरेंगे तो हमारी रो का नंबर भी 2 है और कॉलम नंबर भी 2 है, तो यानी इसका डिनोटेशन होगा A22, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो अब यहाँ पर हमें i की जगह भी 2 रखना है और j की जगह भी 2 रखना है और इसका स्क्वायर करके इसे /2 कर देना है। 2 + 2 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बटे में 2 बराबर आ जाएगा 8, यानी हमारा चौथा एलिमेंट क्या होगा, 8 होगा। तो अब ये आपका प्रॉपर तैयार हो चुका है। ये आपका, सॉरी, इसको एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस जगह पर, ताकि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकें या लिख सकें। A11 = यहाँ पर आपने i की जगह भी 1 रखा था, j की जगह भी 1 रखा था, स्क्वायर करके /2 किया था, 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2 4/2 और = 2। अब आप इसको पूरा नोट कर सकते हैं और ये आपका रिजल्ट आया है, यानी ये जो आपका मैट्रिक्स बना है ये क्या होगा, 2 9/2 9/2 8। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आंसर मैच कर लेती हूँ। .1 2 9/2 9/2 8 एकदम सही है। अब इसके बाद में आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आपको, सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। आपको जो यहाँ पर बहुत लंबा से ये दिया हुआ था i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो इस जगह पर यहाँ पर केवल आपको i बाई जे करना है। यानी पहले उसमें i 1 होगा, j भी 1 होगा, तो पहला 1 बाई 1 यानी कि 1 हो जाएगा। दूसरा जब यहाँ पर आप रखेंगे तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2 होगा, तो i की जगह 1, j की जगह 2, तो ये 1 बाई 2 ही रहेगा। इसके बाद तीसरे वाले नंबर पर जब आप i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे तो 2 बाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 और 2 यानी 2 बाई 2 यानी कि कट के 1 हो जाएगा। क्योंकि दूसरे नंबर क्वेश्चन में केवल इसको सिंपली इस तरह से लिखना है कि आपको ये दिया हुआ है ए आई जे को हमें इस तरह सेट करना है मैट्रिक्स को, कि ये आई बाई जे के रूप में सेट करना है। यानी जहाँ पे भी एलिमेंट्स रखने हैं वो क्या करना है, केवल रोज के नंबर को कॉलम के नंबर से डिवाइड करके सिंपली पुट कर देना है। तो ये तो बहुत ईजी है। मैं आपको थर्ड नंबर बता देती हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का थर्ड पार्ट। आपको मैट्रिक्स ए आई जे को इस तरह से सेट करना है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 के रूप में। अब आप जान गए हैं कि जब आप कोई भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, और ये वाला जो एलिमेंट होगा ये 1 1 पोजीशन पर होगा पहले रो पहले कॉलम में, ये 1 2 पोजीशन पे होगा पहली रो दूसरा कॉलम, ये 2 1 पोजीशन पे होगा दूसरी रो पहला कॉलम, और ये 2 2 पोजीशन पे होगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो अब हम सीधा यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला एलिमेंट क्या होगा, a1 1, i की जगह भी हमको 1 रखना है और j की जगह भी 1 रखना है। 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह पे 1 रखा स्क्वायर बाई 2। इसको जब सिंपली सॉल्व किया तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई 2। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो a 1 2, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 और 2, यानी कि i की जगह 1 और j की जगह 2 रखा जाएगा। i की जगह 1 इंटू 2 और j की जगह हम रखेंगे 2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 में 1 जोड़ा 5 और 5 का स्क्वायर किया 25 और 25 बटे 2 कर दिया। अब इसके बाद में अगला एलिमेंट a21 निकलेगा इस पोजीशन वाला। अब इसमें i का नंबर है 2 और j का नंबर है 1, तो सिंपली इस फॉर्मूले में रख लेते हैं i इज इक्वल टू 2, फिर 2 इंटू जे की जगह पर 1 स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा 1 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बटे 2 किया तो आंसर आया 8। अब इसके बाद लास्ट हमारा एलिमेंट बचा a22 पोजीशन का, दूसरी रो और दूसरे कॉलम का, यानी i और j दोनों की जगह 2 रख दिया और सॉल्व कर लिया। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और बटे 2 यानी कि 18। अब इनको जब पूरा जोड़ा जाएगा तो हमारा जो मैट्रिक्स बन के आएगा, पहली 1 1 पोजीशन पे आएगा 9 बाई 2, दूसरी 1 2 पोजीशन पे आएगा, आपको देख लेना 1 2 पोजीशन पे आएगा 25 बटा 2, 2 1 पोजीशन पे आएगा आपका 8 और a22 पोजीशन पे आएगा 18। अब आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं। एकदम सही आ रहा है आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अभी बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत है, आपको भी समझने में दिक्कत होगी क्योंकि अभी आपने नया नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक के सवालों को लगाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। थैंक यू।